दिवाली 31 को मनानी चाहिए या 1 को? देंगे तो नीचे वाले के फ्लैट में इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये जो यंत्र है प्रॉपर पूजा करवा के विधि विधान से आप अपने घर में लगवाइए। आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसके पास पैसा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हम कौन सा काम करें जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो जाए। हाँ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम एकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आचार्य नेहा जी। पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है। दिवाली पर हम बहुत सारी ऐसी अनगिनत गलतियां करते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं आचार्य नेहा जी से। वो हमें बताएंगी कि हमें क्या गलतियां सुधारना चाहिए जो दिवाली पर हमारे लिए फायदेमंद हो। नमस्ते आचार्य नेहा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते एकता जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे कुछ आपसे सवाल हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को भी आपसे बहुत सारी अच्छी बातें जानने के लिए, बहुत ही ऐसी गलतियां जो हम अनजाने में कर जाते हैं वो ना करें, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, दिवाली 31 को मनानी चाहिए या 1 को? देखिए, इस बार जो अमावस्या पड़ रही है जी, वो 2 दिन पड़ रही है। और जो हमारा जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार हम जो भी त्योहार व्रत वगैरह करते हैं वो उदय तिथि के अनुसार करते हैं। जी। तो 31 तारीख को जो अमावस स्टार्ट हो रही है वो 3:45 से स्टार्ट हो रही है और जो समाप्त होगी वो 1 नवंबर को 6:15 पर समाप्त होगी। और दिवाली जो मनाई जाती है वो प्रदोष काल में मनाई जाती है। दिवाली का जो पूजन किया जाता है वो अमावस्या के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। जी जी। तो इसके अनुसार जो दिवाली मनाई जाएगी वो 1 नवंबर को मनाई जाएगी। जी दर्शकों, जैसा कि हमें आचार्य नेहा जी ने बताया कि इस बार दिवाली हम 1 नवंबर को मनाएंगे, जिसके पीछे के उन्होंने मेन कारण भी हमें बताए। कुछ और भी सवाल हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ। दिवाली के महापर्व पर लक्ष्मी पूजा कैसे करें? देखिए, वैसे तो सभी जगहों पर अलग अलग रिचुअल है लक्ष्मी पूजन के लिए। जी। जैसे साउथ में आप देखेंगे तो वहाँ पर अलग तरीके से पूजा की जाती है, नॉर्थ में आप देखेंगे अलग तरीके से पूजा की जाती है। सभी जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग रीति रिवाजों से पूजा की जाती है। पर मुख्यतः जो दिवाली पूजन होता है उसमें जो लक्ष्मी जी की मूर्ति या कैलेंडर लोग लाते हैं या फोटोज़ वगैरह लेकर आते हैं, तो देखिए लक्ष्मी जो है 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है और एक होती है चंचला। जी। जो चंचला लक्ष्मी होती हैं वो हमेशा खड़ी हुई होती हैं। तो जो भी अपने घर में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगी कि अपने घर में यदि वो मूर्ति लाते हैं या वो अपने घर में कैलेंडर लाते हैं या फोटो लाते हैं, तो ऐसी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति लेकर आए जिसमें वो कमल के आसन पर विराजमान हो और बैठी हुई। जी। ठीक है। और इसके अलावा जब उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो उनकी मूर्ति के नीचे बहुत सारी चीज़ें रखने का रिवाज है। जैसे कि चावल जो हैं रखे जाते हैं, हल्दी कुमकुम रखा जाता है, उनको जो आसन दिया जाता है वो आसन देने के लिए चावलों को पीला करके और लाल करके उसको आसन दिया जाता है और उसके ऊपर देवी जी की जो मूर्ति है वो विराजमान की जाती है। इसके अलावा स्फटिक की माला उनको पहनाई जानी चाहिए, कमलगट्टे की माला उनको पहनाई जानी चाहिए। इस तरीके से आप लक्ष्मी जी की मूर्ति को और उनको 16 श्रृंगार वगैरह अर्पित करने चाहिए। इस तरीके से आप लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं अपने घर के अंदर और पूर्ण रूप से आप पूजन कर सकते हैं। जैसा कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी है, तो जो लोग बाय मिस्टेक कैलेंडर ले आते हैं या दूसरी मूर्ति ले आते हैं और फिर उसका क्या करना चाहिए अगर बाय मिस्टेक वो ले भी आए? देखिए, पहली बात तो ज़्यादातर लोगों को ये नॉलेज है कि क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी हमेशा रहे। जी जी जी। कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास ना हो। ये तो सभी की इच्छा रहती और है। सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारे काम अच्छा चले, हमारी जॉब अच्छी चले, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। तो अगर बाय मिस्टेक अगर आप ले आए हैं तो आप उसका विसर्जन करें, क्योंकि इसके अलावा कोई और तो उपाय नहीं रहेगा। और जब भी आप ये लेने जाएं मूर्ति या कैलेंडर, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लक्ष्मी कमल के आसन पे विराजमान होनी चाहिए, तभी वो लें, वरना तभी लें। क्योंकि देखिए लक्ष्मी, वो ना, क्योंकि लक्ष्मी जी की बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। कहीं पर वो उल्लू पे विराजमान है, जो उनका वाहन है उस पे विराजमान होती है, गज पे विराजमान होती है। जैसे कि अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी के वाहन अलग अलग हैं।
ठीक है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट आप बताएंगे तो हाँ, मुझे भी कुछ अष्ट सीखने लक्ष्मी को मिलेगा। होती हैं जो कि हम बोलते हैं हमारी कुल देवी के साथ विराजमान होती हैं वो। जी, तो अष्ट लक्ष्मी जो है उनके वाहन अलग अलग हैं, लेकिन दिवाली पर जिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है वो कमल के आसन पर विराजमान है, क्योंकि वो स्थिर लक्ष्मी है। जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी मुझे भी जानने को मिली। दिवाली के मौके पर घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कैसे करना है? देखिए, स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ मूर्ति आपको कैसे लानी है। डन। इसके अलावा लोग अपने घरों में श्री यंत्र स्थापित करते हैं। जो लक्ष्मी जी का यंत्र है वो कई प्रकार का होता है, तांबे का भी आता है, पीतल का भी आता है, कई लोग चांदी का भी बनवाते हैं, कई लोग सोने का बनवाते हैं। इसके अलावा स्फटिक का भी आता है। जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो भी लक्ष्मी जी का यंत्र ला रहे हैं या श्री यंत्र ला रहे हैं उसमें 9 पिरामिड्स होते हैं। सबसे जी। पहले तो ये चेक कर लें, क्योंकि अगर आप कहीं से भी यंत्र लेते हैं और उसमें अगर आप मान लीजिए आप स्फटिक का ही लेना है तो उसमें 9 पिरामिड्स होने चाहिए। बट अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हम परचेज करने जा रहे हैं और हमने अनजाने में गलत खरीद लिया, जी, तो हमें उसकी गाइडेंस और पहचान कैसे होगी? हमें यही उसके लिए ही तो ये मैं अब गाइडेंस दे रही हूँ, ये जानकारी इसी के लिए ही तो बता रही हूँ कि आप जब भी श्री यंत्र खरीदें, चाहे आप उसको तांबे का खरीदें, पिरामिड्स की शेप में भी आते हैं वो। अगर पिरामिड्स की शेप में आप नहीं लेते हैं तो यंत्र बने हुए होते हैं, उसमें देवी जी को अष्टदल कमल पे यंत्रों पे स्थापित किया जाता है। तो वो जो पिरामिड्स होते हैं, वो जो 9 पिरामिड्स होते हैं, वो देवी जी को स्थायी वास करने के लिए उस पे विराजमान किया जाता है। जी, जी, जी। तो इसको देखिए, सिद्ध करने के लिए अगर आप श्री यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का अगर आप वास करना चाहते हैं तो इसके लिए लक्ष्मी जी का मंत्र है श्रीम, जो बीज मंत्र है उनका, उनकी सिंदूर से, जो लाल सिंदूर होता है जो देवी जी को भी चढ़ाया जाता है, जी, जी। उस सिंदूर से जब दिवाली की रात्रि हो, जब आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, उसके बाद श्रीम मंत्र की 108 आहुति सिंदूर के द्वारा उस श्री यंत्र पर देना चाहिए। जैसे एक एक चुटकी आप छोड़ते जाएं और जी। श्रीम मंत्र का जाप करते जाएं। करते जाओ। ठीक है। और पंचोपचार पूजन करना चाहिए, मीठे का भोग लगाना चाहिए। मीठे का जो आप भोग लगाएंगे श्री यंत्र के लिए वो सफेद होना चाहिए। जी। इसमें आप गुलाब के फूलों का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप पीली कौड़ी को भी इसी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। आप 5, 7 या 11 या 21 इतनी पीली कौड़ी आप रख सकते हैं, उसको भी सिंदूर के माध्यम से उसको सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी कुबेर पोटली भी बनाई जाती है उस दिन। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ लक्ष्मी कुबेर पोटली पे, और हम लक्ष्मी कुबेर पोटली सिद्ध कर देते भी हैं जिनको आवश्यकता होती है। तो यदि वो ऑर्डर करना चाहते तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। यदि खुद बनाना चाहते तो ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर है, उसको देखकर वो खुद भी बना सकते हैं, और इससे आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहेगा। जी। लक्ष्मी पूजन के समय हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। लक्ष्मी पूजन पे या दिवाली पे सभी लोग अपने घर की सफाइयाँ करते हैं, ये तो सभी को पता है। घर में जैसे टूटे फूटे बर्तन होते हैं उनको हटाते हैं, या कपड़े होते हैं उनको हटाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो भी आपके घर पे फटे पुराने कपड़े होते हैं जिनको आप नहीं पहनना चाहते हैं, उसको आप किसी को बिना पैसे दिए डोनेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा समझी नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ आपके कपड़े हैं या किसी के भी कपड़े हैं, अब वो कपड़े उनको आते नहीं है या वो उनको पहनना नहीं चाहते हैं, तो वो किसी मेड को दे देते हैं या किसी को दे देते हैं, ऐसे करते हैं। जी, जी, जी। पर ये कपड़े जो हैं इसमें हमारी बॉडी की पूर्ण एनर्जी होती है। जी, जी। और जो हमारे कपड़े हैं इनसे हमारा श्रृंगार होता है, और हमारा श्रृंगार जो है वो शुक्र का कारक है जी। इससे हमारा शुक्र वीक होता है जी। ठीक है। तो कपड़े हमें ऐसे ही डोनेट किसी को भी नहीं करने चाहिए, सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात है, कई लोग आपने देखा होगा कि नमक का दान करते हैं जी। खाने की वस्तुएं दान करते हैं, तो उसमें कभी ऐसा होता है जैसे कच्चा सीधा वगैरह दिया जाता है, आटा दाल चावल वगैरह देते हैं। जी, जी, जी। तो उसमें नमक का दान करते हैं। नमक साक्षात रूप में लक्ष्मी माना गया है। अच्छा जी। ठीक है। और चावल को पूर्ण अन्न माना गया है, तो पूर्ण अन्न लक्ष्मी जी का स्वरूप है जी। तो नमक आपको ऐसे ही किसी को कभी डोनेट नहीं करना चाहिए। नमक अगर आपको डोनेट करना है तो आप भंडारे में डोनेट कर सकते हैं। जी। जो मंदिरों में भंडारे होते हैं कहीं भी जहाँ भी लंगर है वहां पर आप लंगर में भंडारे में वहां पर डोनेट कीजिए।
तो ये चीजें नहीं करनी है। इसके अलावा जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो भी आप लक्ष्मी जी की मूर्ति या पोस्टर लेकर आए वो स्थायी लक्ष्मी के लिए बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए, कमल के आसन पर विराजमान होनी चाहिए। इसके अलावा लोग एक गलती क्या करते हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक लक्ष्मी पूजन तो करते हैं लेकिन उसमें लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। अच्छा जी। जब दिवाली हो या धनतेरस हो या जैसे शरद पूर्णिमा होती है या पूर्णिमा होती है, जिन भी तिथियों पे अमावस पे लक्ष्मी जी का जो पूजन किया जाता है जी, उसमें जब उनका पूजन करते हैं तो कभी भी लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती है, क्योंकि हम किसी भी देवी देवता की आरती हम पूर्ण आरती तभी करते हैं उनका हम तभी कहते हैं कि अब आप अपने स्थान पर जाइए, तभी आरती की जाती है उनकी, जब हमारा जो भोग प्रसाद चढ़ाना है, हमारी जो चीजें हैं हमने पूरी कर ली हैं। जी, जी, जी। तो सभी ये चाहते हैं कि लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में विराजमान रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल भी धनतेरस से लेकर दिवाली तक लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह आप उनको अति प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु जी की आरती कीजिए। तो जो मेन जिस दिन दिवाली है उस दिन आरती करनी चाहिए? नहीं, उस दिन भी नहीं करनी है। तो आरती कब करनी चाहिए? विष्णु जी की आरती करें। अच्छा। लक्ष्मी जी की सिर्फ आरती उतार सकते हैं, जो उनकी आरती हम गाते हैं जी, जी, वो आरती उनकी नहीं करनी चाहिए। जी जी। इसके अलावा अखंड दीप जलता है लक्ष्मी जी के लिए, जिसके लिए आसन जो दिया जाता है गेहूं का दिया जाता है, या आप चावल का भी दे सकते हैं। अगर गेहूं का देंगे तो ज्यादा अच्छा है, गेहूं का आसन दें। और लाल मोली जो होती है, सफेद बत्ती नहीं जलती है। और देवी के लिए जो जोत वगैरह जलाई जाती है उसमें लंबी बत्ती जलाई जाती है, और देवताओं के लिए जो जोत जलाई जाती है उसमें गोल बत्ती जलाई जाती है। तो लंबी बत्ती का दिया लगाएं, जोड़े की बत्ती जलाएं उसमें, और अखंड दीप जलाएं रात्रि में जो जलता है दिवाली पर। और अगले दिन वो जो गेहूं है वो पक्षियों को डाल दें। ऐसे करके आप स्थायी वास कर सकते हैं लक्ष्मी। एक सवाल और, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि ऐसे ही कपड़े दान नहीं करने चाहिए, तो उसके साथ लक्ष्मी मतलब कुछ पैसे जरूर उन्हें देने चाहिए जिन्हें आप कपड़े दे रहे हैं? आप जिनसे कपड़े ले रहे हैं जी, ठीक है, मतलब आपने जिनको दिए हैं उनसे आप 1 रुपए या 2 रुपए या 5 रुपए कुछ भी आप उनसे लें। अच्छा, उनसे लें तभी उन्हें कपड़े आपको ऐसे नहीं डोनेट करने हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बताऊंगी, एक तो आपकी बॉडी की एनर्जी भी होती है उसमें, जी, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा उसको पहनती है, हमारा ऑरा भी होता है उसके अंदर। बिल्कुल। इसके अलावा जिनका फेस राउंड होता है, जिनके फैट जो फुट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जी, उनको कपड़े ऐसे डोनेट नहीं करने चाहिए। अगर आप फिर भी उसको डोनेट करना चाहते हैं तो उसको पहले नमक के पानी में खंगाल लीजिए, उसको सुखाकर फिर डोनेट कीजिए। वैसे ये हर पर्सन के लिए कि नमक के पानी से तो वो जरूर निकाल लें, ताकि हमारा ऑरा या एनर्जी सामने वाले पर्सन तक ना जाए। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम जिसको भी डोनेट करें, जाहिर सी बात है कि वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तभी हम उसको डोनेट करेंगे। राइट। अपने से अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग व्यक्ति को तो हम डोनेट कभी नहीं करेंगे और ना ही वो लेगा। राइट। ठीक है। तो हम जैसे व्यक्ति को अपनी एनर्जी देते हैं उसकी एनर्जी बैकआउट होके हमारे पास वैसे ही आती है। अच्छा, ये कहीं किसी हद तक लाजमी है कि अगर हम स्वस्थ हैं और जिसे हम कपड़े दे रहे हैं हो सकता है वो बीमार हो, तो उसकी वजह से हम बीमार भी होते हैं? जी बिल्कुल होता है। ये काफी अच्छी नॉलेज आपने दी। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है जी, अब वो आपस में सोच रहे हैं कि हमें बात नहीं करनी है। जी जी जी। जैसे आप जानते होंगे पहले जमाने में, पहले टाइम में ऋषि मुनि ब्रेन टू ब्रेन कांटेक्ट करते थे। जी जी। क्योंकि पहले तो फोन वगैरह थे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को बुलाने के लिए मंत्र उच्चारण किए जाते थे, दिल से याद किया। बिल्कुल। वो थेरेपी अब भी काम करती है। जब भी आप किसी से रिलेशन ठीक करना चाहते हो, चीजें अपनी ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करो अपने ब्रेन में। जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप सोचोगे, वो आपके ब्रेन के थ्रू उस व्यक्ति के पास वो एनर्जी जाती है। तो इसी तरीके से जो भी चीजें आप डोनेट करते हैं, चाहे वो कपड़े हैं या खाने की भी चीजें होती हैं, जो हम कई बार ऐसे ही डोनेट कर देते हैं, तो सीधी सी बात है, जो भी हमारा जो सौंदर्य है वो शुक्र से होता है, और शुक्र ही लग्जरी का कारक है। शुक्र जो प्रतिनिधित्व करता है वो पैसे का प्रतिनिधित्व करता है, लक्ष्मी जी का कारक है। तो अगर हम ऐसे ही चीजें किसी को डोनेट कर देते हैं, बिना सोचे समझे दे देते हैं, तो उससे हमारी चीजें वैसे भी खराब होती हैं
और फिर स्थायी लक्ष्मी का वास तो पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अपनी और जो चीजें चल रही होती है रूटीन में वो खराब होने लग जाती है। जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, बट बिल्कुल। हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर हाँ, पाते, राइट? फिर हमें रीजन नहीं समझ आता। जैसा कि हम दिवाली पर देखते हैं कि जादू टूना बहुत ज्यादा होता है, या जैसे दिवाली के टाइम पर हमें या हमारे घर में बुरी नजर है, तो उसे कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे दिवाली सबसे बड़ी रात मानी जाती है, अमावस की सबसे बड़ी रात्रि है। ये सिद्धियों की रात्रि तो है ही है, और स्पेसिफिक इस पे तांत्रिक बहुत सी पूजाएं करते हैं जी। जो सिद्धियां करते हैं वो भी बहुत सी पूजाएं करते हैं। और आजकल लोग अपने दुख से तो दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी दूसरों की हैं। खुशी से ज्यादा तकलीफ होती हाँ, है। तो वो ऐसा काम करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं कि जिससे दूसरे लोग परेशान हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जी या आपको लग रहा है कि घर में चीजें सही नहीं चल रही जी हैं, तो इसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ। इसमें आपको थोड़े से पीले सरसों लेने हैं, जी ठीक है? इसमें 10 काली मिर्च, 10 हरी वाली इलायची जी और 10 लौंग, ठीक है? और भीमसेनी कपूर। जी इसको आप देवी के आगे रखिए, जो भी आपके घर में देवी की फोटो है या मूर्ति है, दुर्गा जी की हो, काली जी की हो, जिनकी भी हो, उनके आगे आप रात्रि में रखिए, पूजन कर लीजिए। जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं पूरा पूजन कर लीजिए, फिर उसको अपने हाथ में लेकर देवी को प्रणाम कर कर एक उपले पे, मतलब जो उपला होता है गाय का गोबर का उपला जो होता है, उसको सुलगा लीजिए, और उस पे वो डालकर आपके घर में जितने भी आपके कमरे हैं, जितनी भी आपकी जगह है, कॉर्नर्स, हाँ, सबसे अंदर वाले कमरे से शुरू कीजिए और उसको घुमाते घुमाते आप बाहर ले जाकर, इंक्लूडेड वॉशरूम? हाँ, नहीं, वॉशरूम में नहीं ले जाना, वॉशरूम के आगे से आप ले जा जी सकते हो, वॉशरूम में नहीं ले जाना है। उसको बाहर ले जाके रखिए, जहाँ पर भी आपको बहुत तेज तेज आवाज आए, चट 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 की, जैसे सरसों होती है जब उसको जलाते हैं और हम किसी की नजर वगैरह भी उतारते हैं, मिर्ची के जैसे, हाँ, तो वो चट चट करके थोड़ा बोलता है। तो जैसे चट 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 की आवाज आएगी तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके घर में जो भी ब्लैक एनर्जी थी, या आपको लग रहा था कुछ नेगेटिविटी है, या कई बार हमारे घर का वास्तु भी ठीक नहीं होता है, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और जो पीली सरसों होती है वो ऑलरेडी अभिमंत्रित होती है, उस पे कोई मंत्र चैंट वगैरह कभी भी नहीं करना पड़ता है, वो बस आप देवी जी को अर्पित करेंगे तभी वो एनर्जाइज हो जाएगी। अच्छा, उस पे किसी का असर भी नहीं होता होगा अगर कोई करना चाहे, हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, जैसे अभी आपने वास्तु की बात की, तो बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो चाहती तो है कि हमें वास्तु की नॉलेज हो, बट प्रॉपर नॉलेज किसी को भी नहीं होती है। हर कोई कहता है अपना घर ऐसे करो वैसे करो, घर तो कोई भी नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल। बट ऐसे कौन से उपाय हैं जो उस वक्त काम आ सकते हैं, जो करने चाहिए? देखिए, जब भी हम नया घर लेते हैं जी, तो आजकल गृह प्रवेश की पूजा होती है जी, लेकिन मैंने मोस्टली ये देखा है जो लोग गृह प्रवेश की पूजा करवाते हैं उसमें वास्तुदेव की पूजा नहीं करवाते हैं जी, गृह प्रवेश में, क्योंकि आपको पता है आजकल फ्लोर सिस्टम है, किसी का भी जड़ से मकान नहीं है, जी, जी, ठीक है ना? जिनका जड़ से मकान होता है उनकी नींव में पूजा की जाती है, तो उसमें नाग नागिन के जोड़े होते हैं, कलश रखा जाता है, उसमें चावल, चांदी का सिक्का, चांदी के नाग नागिन, गुड़, ये सारी चीजें नींव में दबाई जाती हैं जी। लेकिन क्योंकि फ्लोर सिस्टम है तो इसमें तो ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नींव खोदेंगे तो नीचे वाले के फ्लैट में गड्ढा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि अलग अलग फेसिंग के घर होते हैं। जी, जी, जी। साउथ फेसिंग हो गया, नॉर्थ फेसिंग हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो हमारी जो ग्रह दशा है या हमारा जो राशि है या फिर मैं कहूँ आपकी जो बर्थडे डेट है, जी, जी, उसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्शन सूट करती है। ओके। तो उसके लिए तो प्रॉपर सेशन लेना पड़ता है, लेकिन वैसे मैं एक नॉर्मल चीज आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपने घर में गृह प्रवेश कराएं या नया घर लें तो वास्तु देव की पूजा जरूर होनी चाहिए और पितरों की पूजा जी। ये होनी चाहिए उसमें गृह प्रवेश के जो भी आप करते हैं पूजन में। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वैसे आजकल बहुत लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की पूजा के लिए प्रॉपर रिचुअल होता है। जैसे घर में बड़ी सारी चीजें होती हैं, प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है, उनको प्रॉपर 5 टाइम का भोग लगना चाहिए, तो कई लोग वो नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सालीग्राम आते हैं, ठीक है, उनको आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। एकादशी के दिन उनको तुलसी का भोग लगाया जाता है, सिर्फ आप वो लगाइए, उससे आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। और इसके अलावा वास्तु यंत्र और नवग्रह यंत्र, ये जो यंत्र है प्रॉपर पूजा करवा के विधि विधान से आप अपने घर में लगवाइए, उससे वो सारी चीजें प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल जी।
जैसे आजकल आपको पता है कि हर किसी का काम बहुत डाउन चल रहा है, बट हर कोई चाहता है कि मुझे पैसा मिले, मेरा व्यापार बहुत ज्यादा आगे बढ़े, तो उसमें वृद्धि कैसे आ सकती है? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, आपको पता होगा कि साउथ में बहुत पैसा है जी ठीक है। लक्ष्मी जी का निवास स्थान भी साउथ है जी ठीक है। और इसके अलावा जो साउथ डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं वो है मंगल देव, अग्नि का कारक साउथ माना जाता है ठीक है। आप वैसे भी देखिए, जो साउथ साइड है वहाँ पे जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उनमें कितना गोल्ड चढ़ा हुआ होता है, कितना पैसा आता है। और देखिए साउथ दिल्ली देख लीजिए, वहाँ पर कितना पॉश एरिया है, कोई भी आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसके पास पैसा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, आपके घर का साउथ डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका साउथ डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट वगैरह भी बनवा लेते हैं, है ना। तो साउथ डायरेक्शन में वैसे टॉयलेट बनता है, लेकिन आपका साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है उसको छोड़कर बनता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है हमारा, वहां पर किचन बनाई जाती है क्योंकि वो अग्नि का मार्ग है, तो वहां पर हम वॉशरूम नहीं बना सकते, जल तत्व वहां नहीं दे सकते। तो अगर आपके साउथ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे आपका वॉशरूम वगैरह बना हुआ है या साउथ कटा है, जैसे कई बार रेंच होता है घर के अंदर, है ना, तो वैसा है, आपको लगता है कि हमारा साउथ डायरेक्शन ठीक नहीं है ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक दिवाली से पहले, जैसे अब दिवाली स्टार्ट होने वाली है, काफी दिन है, उससे पहले एक छोटी सी गुल्लक ले आए और उसको येलो कलर से आप उसको पेंट कर दो। पेंट करने के बाद आप उसमें पैसे डालना शुरू करें, 1 रुपए 2 रुपए जितने भी आप डालना चाहें, दिवाली तक उन पैसों को आप इकट्ठा करें। साउथ डायरेक्शन में ही उस गुल्लक को रखना है। फिर दिवाली वाले दिन उस गुल्लक को फोड़कर वो पैसे निकालिए और लक्ष्मी जी के आगे रखकर उनकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आपको वो पैसे जो हैं लाल कपड़े में बांध के, जहां पर भी आप पैसे वगैरह रखते हो, अगर आपके पास कोई सेफ है, कोई तिजोरी है तो उसमें रखिए, अगर आप नहीं है, आप कबर्ड वगैरह में रखते हैं तो वहां पर रखिए। इन पैसों को रखिए, इससे आपके जो व्यापार है उसमें भी आपकी प्रोग्रेस होगी। इसके अलावा जो है आपकी जो जॉब वगैरह में प्रॉब्लम आती है, या कर्ज हो गया आपके ऊपर, या कोई आपका पैसा लेकर चला गया और अब फोन ही नहीं उठा रहा है, उन सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। तो उम्मीद है कि जो लोग पैसा लेके भाग जाते हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं। बिल्कुल। आजकल जैसा कि आप जानते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं जी, बट कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ शेयर नहीं कर पाते जी, बट फिर भी उन्हें सोल्यूशन चाहिए, तो आप अपनी इस वीडियो के माध्यम से क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि सभी को पता है दिवाली पर लक्ष्मी जी का पूजन होता है, और लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती हैं, जब उनके साथ विष्णु जी का पूजन किया जाता है ठीक है। तो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, एक तो वो अपने बेडरूम में राधा कृष्ण का कोई वॉलपेपर हो या कोई फोटो वगैरह हो, युगल सरकार का फोटो या वॉलपेपर लगाएं अपने बेडरूम में ठीक है। इसके अलावा जो लक्ष्मी जी हैं उनके साथ विष्णु जी का पूजन करें और उनको इत्र और 5 गुलाब अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ये कहीं तक डिपेंड करता है, वाइफ जो है सीधा सीधा कारक है शुक्र का और जो इनका रिलेशनशिप है वो बृहस्पति से रिलेट करता है, और बृहस्पति का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो श्री हरि विष्णु जी करते हैं ये सभी को पता है। तो इनका जब आप पूजन आप इकट्ठे करते हैं और इनको इत्र और गुलाब अर्पित करते हैं तो ये अति प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं, और वो इत्र आपको फिर घर पर लेकर आना है। मंदिर में अर्पित करने के बाद वो इत्र आप घर पे लेके आइए और हस्बैंड और वाइफ उसको दोनों को लगाएं इत्र। ये काफी अच्छा सुझाव दिया आपने। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो अपनी जॉब को लेकर परेशान है, क्योंकि अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और काम को लेकर बहुत सारे लोग भटक रहे हैं कि हाँ प्राइवेट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे होने चाहिए सूर्य, शनि और बृहस्पति, ये 3 ग्रह बहुत अच्छे होने चाहिए। अब सभी के तो अच्छे नहीं हो सकते, बिल्कुल, तो वो क्या करें ऐसा हम कौन सा काम करें जिससे कि हमारे लाइफ इजी हो जाए। हाँ, तो देखिए वैसे तो लोगों को आजकल शर्म आती है, पर फिर भी मैं कहूंगी सूर्य सीधे सीधे जो रिलेट करते हैं हमारे फादर से रिलेट करते हैं ठीक है, और शनि रिलेट करते हैं लेबर से, जो हमारे घर में मेड आते हैं या स्वीपर्स आते हैं काम करने के लिए ठीक है।
तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जी तो आप हर सैटरडे को जो स्वीपर्स होते हैं जी उनको कुछ भी मीठा खाने को दे खाने को दें। और जो भी आपके घर में मेड आती है उन्हें भी दे सकते हैं। जी और उनको जैसे आप जब भी सैलरी वगैरह देते हैं जी, या जी। कुछ भी देते हैं, जैसे ऐसा होता है सबकी सैलरी 1 तारीख को ही देनी होती है, राइट राइट है ना? तो 1 तारीख को ना देकर नेक्स्ट दे दें। ठीक है। और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में कभी भी पैसे ना दें। किस टाइम पर सही टाइम में मॉर्निंग में जैसे जब सुबह होती है, हम हम्म। सुबह उठते हैं, हम अपने घर के काम करते हैं, तब किसी को भी फंड नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं देना चाहिए। जी 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 और इवनिंग में जब प्रदोष काल होता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, हम्म, उस समय में भी किसी को पैसे नहीं देना चाहिए। हम्म, और जब भी आप इनको सैलरी दें तो उसके साथ उनको कुछ मीठा दें, जैसे चॉकलेट, टॉफी वगैरह, कुछ भी कुछ आप, भी जो भी हाँ, आपके आप पास है, आप जो दे अफोर्ड कर सकते सकते हैं। हैं वो दें। और सूर्य को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अपने पिताजी के चरणों का स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। माता जी का चरणों का स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। ऑटोमेटिक बिना पूजा किए आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों बेटर हो जाएगा। तो जब, हाँ, जी जी बोलिए। जैसे सन जब आपका बेटर होता है तो आपको नेम फेम दिलाता है, ठीक है? सन आपका बेटर होगा तो आपको जॉब, अच्छी से अच्छी जॉब, ऊंचे से ऊंचा पद आपको मिलेगा। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जी जी जितने भी आप आला अधिकारी देख रहे हैं, जितने भी जज हैं, जो भी वकील हैं, सक्सेसफुल पर्सन। हाँ। अच्छा, अगर किसी के फादर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? अगर फादर नहीं है तो सूर्य को जल दे सकते हैं, जी या फिर उससे भी इजी रेमेडी मैं बता देती हूँ, तांबे के ग्लास में पानी पीना शुरू करें जी अगर नहीं है किसी के फादर। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने आचार्य नेहा जी से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी और ऐसी बातें जिनका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं था और उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। आप सभी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं प्राइवेट, या वैसे उनसे डायरेक्टली अगर मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं आचार्य नेहा जी से, जिन्होंने हमें बहुत कुछ अपना कीमती वक्त देकर ज्ञान दिया। जी देखिए, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, सभी उपायों के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं उन्हें लक्ष्मी कुबेर पोटली बनाकर भेजूं, या वो खुद बना लें उसको, तो इसका जो पूरा वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो वहाँ से स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल। स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए वो इस लक्ष्मी कुबेर पोटली को ऑर्डर भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। जी, आप आचार्य नेहा जी के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आचार्य नेहा जी। धन्यवाद।